हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहन प्रेग्नेंट हो जाता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक ईबो को नहीं बताई। तो इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जहन ने ईबो के घर पर 3 दिनों तक आराम किया। उन 3 दिनों में वो बाहर नहीं गया। वो बस किचन में खाने के लिए कुछ अजीब ढूंढ रहा था जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। उसने जो कुछ भी खाया उससे अच्छा लगा और उससे उल्टियाँ भी नहीं हुई और वो आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। अब दूसरे दिन जागते हुए जैन ने अपनी माँ से मिलने जाने का फैसला किया और शायद उससे वो बात करेगा और सच्चाई समझाएगा। उसे इस चीज के लिए तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन बुरी तरह से हार जाएगा और हो सकता है कि वो इसकी वजह से खतरे में भी पड़ सकता है और अपने बच्चे को भी खो सकता है। जहान ने खुद से प्रॉमिस किया कि अगर उसकी माँ ने उससे एबॉर्शन करने के लिए कहा तो वो अपनी माँ को मना कर देगा और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा और अच्छे से जन्म देगा। यहाँ तक कि वो ईबो को भी अपने बच्चे को खुद से दूर करने नहीं देगा। जहन ने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ के अपार्टमेंट में पहुँचते ही उसने अपनी माँ को बैठे हुए देखा और देखने से पता चलता है कि वो अच्छे मूड में नहीं है। जहन किसी तरह से घबरा गया क्योंकि उसका फोन पिछले 3 दिनों से बंद है। वो बस थका हुआ था और ये सोच रहा था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे कि वो 3 दिनों से कहा था, माँ क्या हुआ, क्या आप दर्द में हैं? वैसे मैं बहुत बिजी था और मेरे पास आपसे मिलने आने का समय नहीं था। जैन जो चिंतित हो गया था उसने कहा और अपनी माँ को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों को तुरंत एक थप्पड़ मार दिया गया। क्या बिजी? वैसे आप किस काम में बिजी थे? मैं उस रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ तुम काम करते थे और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि आप 1 महीने से वहाँ पर काम पर नहीं गए। अब मुझे बताओ कि आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं? क्या आपको अपनी माँ से झूठ बोलने में मजा आया? तुम कब से इस तरह से बन गई ध्यान? लुबाई के साथ मिलकर झूठ बोलकर तुम तो अपनी माँ के साथ ही गेम खेलने लगे। जहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है 3 दिनों तक घर नहीं आने के कारण मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित थी, लेकिन भगवान ही जाने कि तुम कहाँ चले गए थे और अब यहाँ मेरे बारे में चिंतित होने का नाटक कर रहे हो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे अब कौन सा झूठ बोलने आए थे? तुम पर इस तरह से भरोसा करना मेरे लिए एक बड़ी गलती थी। जहन की माँ जहन पर चिल्लाई, जिसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका अपनी माँ से झूठ बोलने का कोई भी इरादा नहीं था। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई एम सॉरी माँ, मुझे आपसे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। मुझे आपको जो सच है वही बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपके हेल्थ इशू के बारे में बहुत चिंतित था। जब आप अस्पताल में थे तब आपकी सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि 1 सप्ताह के भीतर डॉक्टर अचानक क्यों आए और इतनी अचानक आपका ऑपरेशन भी कर दिया गया। आप लकी नहीं थे या किसी पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं की। मैंने कुछ अमीर बूढ़े लोगों के साथ एक सौदा किया। जैसे ही मैं बैंक कॉरपोरेशन के यंग मास्टर से शादी करूंगा तभी वे लोग आपके ऑपरेशन के लिए पे करेंगे। पहले तो मैंने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके बारे में बहुत सोचने के बाद मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी शादी के 1 हफ्ते बाद बाहर कंट्री से अच्छे डॉक्टर लाए गए और उन्होंने आपका ऑपरेशन किया। और माँ, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया। मुझे पता है कि आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात छिपाना मेरे लिए बहुत गलत है, लेकिन सच में उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। आपको जल्दी से ठीक देखना यही एक मेरी इच्छा थी। आई एम सॉरी माँ, मैंने आपको बहुत निराश किया और मैंने एक आदमी से शादी भी की। जहन ने रोते हुए जवाब दिया। जहन ने अपनी माँ को उसे मारने से नहीं रोका, लेकिन उसने अपने पेट को सेफली पकड़ लिया ताकि उसके बच्चे को चोट ना लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहन?
एक आदमी से शादी करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरह से शर्मिंदा करने की? मैंने तुम्हें उन फॉरेन लोगों की तरह नकल ना करने के बारे में कहा था। तुम मेरे रूल्स को अच्छी तरह से जानते हो। मैं तुम्हें यूं ही भटकने नहीं दूंगी। ऐसा बड़ा पाप करने के बाद आपको ठीक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं और सब कुछ भूल जाऊं जो कुछ भी हुआ था, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जिससे भी आपने शादी की है उसे डिवोर्स दे दो। हम कल ही मैरिज ब्यूरो जाएंगे। तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हारी शादी मैडम फी की बेटी से हो जाएगी। तुम्हें बस मेरे साथ आकर वहाँ सिग्नेचर करने होंगे। जैन की माँ जैन पर चिल्लाने लगी। जैन ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके लिए पहले से ही देर हो चुकी है। आई एम सॉरी माँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ देगा। मैं ईबो को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ और ईबो के बच्चे को जन्म भी देने वाला हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करूँगा। अब मेरे पास अपनी मैरिज रिंग को छिपाने का कोई भी रीजन नहीं है। जैन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी माँ को मना कर दिया और अपनी जेब से अपनी रिंग निकाली और उसे पहन लिया। फिर जैन ने बड़े पैर से अपने पेट को छुआ। ये सब देखकर जैन की माँ गुस्से से रेड हो गई। उसे अपने बेटे से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अपने एकलौते बेटे की उसने 20 साल तक देखभाल की और उसके बेटे ने ही उसके खिलाफ जाकर बेशर्म हरकत की। क्योंकि तुमने उस श्रापित प्राणी को अपने पेट में पालने के बारे में सोचा है, तो मैं उस श्रापित छोटे राक्षस को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी जिसे तुम ले जा रहे हो। जैन की माँ गुस्से से चिल्लाई। इससे पहले कि जैन कोई रिस्पॉन्स कर पाता, जैन की माँ ने जैन को धक्का दे दिया। जैन जो खड़ा था वो धक्का देने की वजह से फिसल गया और अपने पेट के बल नीचे गिर गया। जैन का पेट एक मेटल की बाल्टी के कांटेक्ट में आ गया जिसमें पानी था। वो पानी फर्श पर फैल गया। जैन जैसे ही गिरा वो दर्द से चिल्लाने लगा और अपने पेट को छुआ। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत की। माँ, क्या तुम सच में मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? लेकिन क्यों? ये मेरी ही गलती है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया और इतना बेशर्म काम किया। लेकिन मेरा बच्चा इसमें निर्दोष है। वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। तुम भी एक माँ हो। तुम एक बच्चे को खोने का दर्द जानती हो। तुमने अपने खुद के बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? जैन ने रोते हुए पूछा। मेरा एक बेटा है। कौन सा बेटा और कैसा बेटा? मैंने एक कर्ज भरे बेटे को जन्म दिया। एक आदमी के शरीर में एक औरत। अगर लोगों को पता चला कि मैं इतने सालों से किस राक्षस की देखभाल कर रही हूँ, तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और वे लोग मुझसे बहुत निराश भी हो जाएंगे। आपने सच में मुझे बहुत निराश किया। आप में और आपके फगोट पिता के बीच कोई भी अंतर नहीं है। मेरे पास अब आपके जैसा बेटा नहीं होगा। अब यहाँ से बाहर निकलो और कभी भी मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखाओ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। अगर मैंने फिर तुम्हें कभी यहाँ देखा तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं खुद को मार डालूंगी। जैन की माँ चिल्लाई और उसने जैन को उसके अपार्टमेंट के बाहर खींच लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जैन सच में बहुत टूट गया था। उसने दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट की। जैन ने अपनी माँ से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसका साथ न छोड़े, क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। उसकी माँ ही उसकी एकलौती फैमिली है। उसकी माँ ने अब उसे बाहर निकाल दिया है और उसे अब देखना नहीं चाहती, तो उसकी माँ को उससे अब कहाँ जाने की उम्मीद करती है। उसकी माँ ने बस इसके लिए उसे दूर कर दिया क्योंकि उसने एक आदमी से शादी कर ली है। ये उसके लिए बहुत क्रूअल है। वो शापित होने और पीटने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उसकी माँ ही अब उसे नहीं चाहती तो अब वो किसे माँ कहेगा? उसका पिता भी नहीं है। केवल उसकी माँ ही वर्षों से उसके साथ रहती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है और इस तरह से चेंज हो गया है। अब उसकी माँ उसे नहीं चाहती और उससे प्यार भी नहीं करती, बल्कि उसकी माँ तो उससे बहुत गुस्सा है और नाराज भी।
जहान के कपड़े बाल्टी के पानी से भीगे हुए थे। जहान रोते हुए वहाँ से चला गया। उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या उसके बारे में क्या कहेंगे। अब उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, उससे कोई भी नहीं चाहता। उसने एक आदमी से शादी की है, लेकिन वो भी उसे नहीं चाहता। वो हमेशा उसे डांटता है और पीटता है। और जहान ने जिस पर्सन से उम्मीद की थी कि वो कम से कम उसे समझ लेगा, लेकिन उसने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उसने कहा कि वो कभी भी उसके सामने खुद को न दिखाए। उसने यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद को मार डालेगी। अगर उसने फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्या उसका जन्म कष्ट सहने और कभी खुश ना होने के लिए हुआ था? क्या उसके लिए एक आदमी से शादी करना और किसी और की जान बचाना गलत था? क्या उसने सचमुच कुछ गलत किया था? केवल एक डिसीजन लेकर उसके लाइफ में जो कुछ था वो बदतर हो गया और उसके लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। उसकी माँ उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? क्या उसे भी उसका साथ नहीं देना चाहिए? वो तो उसका बेटा है, उसका एकलौता बेटा। उन्होंने एक साथ कष्ट सहे है और बहुत कुछ झेला है, लेकिन अभी क्यों इतना अचानक सब कुछ बदल गया? दूसरी तरफ ईबो ने एक होटल में अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद वो अपनी कार में अपने कंपनी में जा रहा था। उसके साथ उसका असिस्टेंट लुबाई भी था, जिसे अभी तक ईबो ने काम करने के लिए मजबूर किया। नौकरी छोड़ने की धमकी देने के बाद भी ईबो ने उसे अपने कंपनी से बाहर नहीं निकाला। कंपनी के सामने पहुंचते ही ईबो कार से बाहर निकला। जब ईबो कंपनी के अंदर जा रहा था तो उसने कुछ दूरी पर फैमिलियर पर्सन को उसकी ओर रोते हुए आते देखा। जब ईबो ने देखा कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जहान है, तब वो हैरान रह गया। जहान, ईबो ने इतनी जोर से कहा कि जहान उसका नाम सुन सके। जहान ये देखने के लिए अपना सिर उठाया कि उसे कौन आवाज दे रहा है। ये देखकर कि वो कौन है, जहान ईबो की ओर दौड़ा और उस पर कूद पड़ा, इस बात की परवाह किए बिना कि वो पूरी तरह से गीला है या नहीं। ईबो ने भी जहान को कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि ईबो कुछ कह पाता, उसकी नजर जहान के पैरों पर पड़ी। सिर्फ एक खून का निशान ही नहीं, उसने देखा कि जहान से ब्लीडिंग हो रही है और उसी टाइम जहान भी ईबो की बाहों में बेहोश हो गया। ईबो ने भी किसी की परवाह किए बिना बेहोश जहान को उठाया और तुरंत कार में चला गया। उसने ड्राइवर को जल्दी अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। ईबो ने कार में जहान को गले लगाया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। हॉस्पिटल में पहुंचने पर जहान को तुरंत इलाज के लिए इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। ज्यादा समय नहीं लगा, उनका फैमिली डॉक्टर भी आ गया और उन डॉक्टर के साथ शामिल हो गया जो पहले से ही वहां मौजूद थे। इलाज के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। ईबो के फैमिली डॉक्टर ने ईबो को उसके ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरे मूड में है। जब वो इमरजेंसी रूम में जा रहा था तब वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब उसके साथ क्या हुआ जो वो इतने बुरे मूड में है? ईबो, यदि आप उस लड़के को नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि आप उस लड़के को डिवोर्स दे दे और उससे जाने दे। उसकी हालत जानने के बाद भी आप उसे इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्या आपके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या तुम सच में इतने निर्दयी राक्षस हो? डॉक्टर ईबो पर चिल्लाया, जिससे ईबो हैरान रह गया। उसने तो जहान के साथ कुछ भी नहीं किया। उसे याद नहीं कि उसने हाल ही में जहान के साथ बुरा बिहेव भी किया था। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था और वो जहान के साथ अच्छा बिहेव भी कर रहा था। उसने अभी तक उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। डॉक्टर, आपको अपनी जगह जाननी चाहिए। इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपको हमारे मामलों में बिल्कुल भी नाक घुसानी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल भी आपकी चिंता के लिए नहीं है। अब बकवास करने के बजाय मुझे बताओ कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या गलत है। ईबो ने जवाब दिया। उसकी आवाज में लग रहा था कि ईबो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो फैमिली डॉक्टर हो सकता है, लेकिन उसे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और उससे बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वो चाहे तो उसका करियर भी बर्बाद कर देगा और उसे सड़कों पर ला देगा। मिस्टर वैंग ईबो,
मुझे पता है कि मुझे अपनी सीमाएं पार करनी नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है, जो पहले महीने में है, जो बहुत खतरनाक है, लेकिन आपने अभी भी उसे इमोशनली और फिजिकली रूप से चोट पहुंचाई। उसने लगभग अपना बच्चा खो दिया। यदि आप आने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो उसका मिसकैरेज हो सकता था। डॉक्टर ने थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा। डॉक्टर की बातों से ईबो को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या प्रेग्नेंट और मिसकैरेज? उसे कभी नहीं पता था कि जैन प्रेग्नेंट है और ईबो के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि जैन प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने ईबो की रिस्पांस को देखा और उसने ये अनुमान लगाया कि ईबो नहीं जानता था कि जैन प्रेग्नेंट है। अब आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? आपको तो ये भी पता नहीं कि आपका हस्बैंड 1 महीने का प्रेग्नेंट है। हे वैंग ईबो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर ईबो पर चिल्ला रहा था, लेकिन ईबो ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और ईबो उस ऑफिस को छोड़कर वहाँ गया जहाँ जैन एडमिट था। जैन सच में प्रेग्नेंट है और उसे कभी पता नहीं चला कि जैन प्रेग्नेंट है, बल्कि जैन ने भी उसे ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि जैन ने इसे उससे छिपाया। क्या वो अपने बच्चे के साथ भागने का प्लान बना रहा था? वो भी एक पिता है और उसे ये जानने का पूरा अधिकार है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में वो बाहर गया था, भगवान जाने कि वो कहाँ गया था, और उसने अपने अजन्मे बच्चे को लगभग मार डाला। ये कैसी माँ है? क्या वो अपने ही बच्चे को मारने का प्लान बना रहा था? ईबो ये सोचकर बहुत गुस्से में आ रहा था कि जैन क्या करने का प्लान बना रहा था। अब इस गलतफहमी की वजह से ईबो जैन के साथ क्या करेगा, ये तो हम आने वाले पार्ट में जान जाएंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।